आप सभी को मेरा नमस्कार। हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम संख्या पद्धति अपने जो संख्या पद्धति चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है और जिसका पहला सब टॉपिक हम पढ़ रहे थे क्या? नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या गिन रहे थे, है ना? तो अगर हमने हमने दो तरीके के सवाल इसमें कर चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है कि अगर हम क्या करें, एक से लेकर के 450 तक की गिनती लिखें तो इस गिनती में कितने नंबर्स आएंगे और इन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, इस टाइप का सवाल कर लेंगे, है ना? कर चुके हैं, पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है। और जो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो उन लेक्चर्स को प्लेलिस्ट मौजूद है नंबर सिस्टम का, एकदम बेसिक से आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा, तो आप पहले लेक्चर से शुरू कर सकते हैं, है ना? तो अब हमें क्या होता है, ऐसे ऐसी काउंटिंग लिखते हैं, गिनती ऐसे भी लिखी जाती है। तो कुछ संख्याएं जैसे अगर हम बोल दें 5 की पावर 512, 5 की पावर 512 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिल रही होगी। तो इस वैल्यू को जब हम, जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है, तो उस वैल्यू में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स तो होंगे ही, कुछ ना कुछ अंकों की संख्या तो होगी, अंकों से ही बन करके वो नंबर बन रहा होगा, संख्या बन रहा होगा, वैल्यू बन रहा होगा। तो उस वैल्यू में, उस संख्या में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है कि भैया एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा, या फिर जितने भी हो उतने हम गिनेंगे, ठीक है? जैसे अगर हम 5 की पावर 4 लिखते हैं तो जब इसको एक्सपेंड किया जाता है तो 5 गुणे 5, है ना? 5 का गुणा कितनी बार? 4 बार। तो इसकी वैल्यू जो आती है कितनी आती है? 625। तो 5 इज टू दी पावर 4 आ रहा है 625। तो 625 पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3। तो वैसे ही जब हम 5 को 512 बार गुणा कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा होगा, है ना? तो एक तरीका है कि 5 को आप 512 बार गुणा कर दें और जो भी वैल्यू आए, जो भी उसका मान आए, उसमें आप अंकों की संख्या गिन लें। कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगा, बिना वैल्यू आए नहीं हो सकता काम, ठीक है? तो जो वैल्यू आएगी उसमें आप क्या करें, अंकों को गिन लें। पहले तो ये वैल्यू निकलेगा, है ना? काफी कठिन है, समय लगेगा और हमारे पास परीक्षा में समय बहुत कम होता है। कंपटीशन का मतलब ही है कि आप कम से कम समय में कैसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक? तो ऐसे सवालों को कम से कम समय में हल करने के लिए हमने एक काम किया था, तो लॉग की बात की थी। किसकी? लॉग की। किसकी बात की थी? लॉग की, है ना? लॉग की बात की थी, ठीक है? लॉग की बात की थी, तो लॉग की मदद से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं काफी कम समय में, ठीक? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना? और कल भी यही चला था, बस इसका इंट्रोडक्शन हुआ था किसका? लॉग का। तो कल हम कुछ चीजें सीखे थे। क्या सीखे थे? तो लॉग की कुछ वैल्यूज थी बेस 10 पे और लॉग के कुछ आइडेंटिटीज थे। लॉग के क्या थे? कुछ आइडेंटिटीज था। तो उनको जल्दी से क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं या फिर रिवाइज कर लेते हैं, जो कल हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर्स में। कल के लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक? कोई हमसे ये बोल दे, कोई हमसे ये बोल दे, है? तो कुछ वैल्यूज थे लॉग की, हम जानते हैं क्या होता है लॉग। बेस 10 1 की जो वैल्यू आती है 0 आती है। लॉग बेस 10 2 की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 0.301। लॉग बेस 10 3 की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? तो 0.477, ठीक? लॉग बेस 10 4 की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 0.602। लॉग बेस 10 5 की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? तो 0.698, ठीक? लॉग बेस 10 6 की जो वैल्यू आती है वो होती है कितनी? 0.778, ठीक? लॉग बेस 10 7 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? तो 0.845। लॉग बेस 10 8 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? तो 0.903। 0.903 अगर आप विजिबल होगा आपके लिए, तो लॉग बेस 10 9 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0.954। और आखिरी में हमने लिखवा रखा था लॉग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। लॉग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और कुछ आइडेंटिटीज हमने लिखे थे। अगर लॉग बेस ए बी इज टू दी पावर एन है तो ये एन चला आता है पीछे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? एन, है ना? लॉग बेस ए बी, ठीक? पहली आइडेंटिटी। दूसरी, अगर लॉग बेस
a है ना कि पावर के b है, तो इसको हम लिखते हैं क्या 1/k log बेस a b। ठीक है, अगर हमें फिर तीसरी आइडेंटिटी क्या सीखी थी, अगर log बेस a की पावर k b की पावर n दे रखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं n/k log बेस a b। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हम कल पढ़ चुके हैं, इन आइडेंटिटीज को हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं का एप्लीकेशन देखेंगे। फिर हमने क्या देखा था, अगर log बेस a है, अगर log बेस a है तो इसको लिखने का मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1, है ना। अगर log बेस a b है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/log बेस b a। बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसको एक और तरीके से क्या लिखा जाता है, तो log बेस x, कोई बेस ले ले, अपॉन b अपॉन में log बेस x a। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, बेस ये ध्यान रखना है कि बेस दोनों में सेम होगा, बेस दोनों में सेम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ और आइडेंटिटी सीखी थी क्या, बिल्कुल सीखी थी। अगर log बेस है ना, log बेस x है और a इंटू बी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या log बेस x प्लस में log बेस x b। ठीक, अगर फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी क्या थी कि अगर हम लिखना चाहें तो log बेस x a अपॉन b, इसको हम लिख सकते हैं क्या log बेस x a माइनस log बेस x b। इसकी आइडेंटिटी ये हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी ये हो जाती है। और log के कुछ वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐसे लिख लिया, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन आइडेंटिटीज को हम यूज कैसे करते हैं, इनका यूज क्या है, इनको कुछ प्रश्नों से हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें, फिर बात की जाती है। ठीक, ठीक, log बेस a b की पावर n को हम क्या ले सकते हैं, n log बेस a b, है ना। log बेस a है तो इसको हम ले सकते हैं 1। ठीक, तो ये सारी की सारी आइडेंटिटी आप देख सकते हैं। अगर log बेस a का पावर k है तो क्या हो जाएगा 1/k। ठीक है, तो इनका बस क्या करना है, इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमको बस डिटेल में नहीं पढ़ना, उनका एप्लीकेशन क्या है सवालों को लगाने में बस इतना पढ़ना है हमें, है ना। ये नहीं कि हमें पूरा टॉपिक वाइज पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन को ही पढ़ डाला, ऐसा नहीं करना है। ठीक, ऐसे ही काम करना है कि भैया जितना यूज हो तो इसको हम करते हैं रब और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज की बेसिस पे। इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम कुछ प्रश्नों का हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल अगर आप पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाएं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एकदम बेसिक से, एकदम आराम आराम से आपको हर एक लेक्चर मिलेगा। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को आप विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और नंबर सिस्टम शुरुआत से ही, है ना, नंबर वाइज लेक्चर्स उसको थंबनेल पे आपका दे देना कि पहला लेक्चर है कि दूसरा लेक्चर है कि तीसरा है कि चौथा, है ना। तो आज का ये हमारा लेक्चर 5वां लेक्चर चल रहा है किसका, नंबर सिस्टम का, मतलब संख्या पद्धति का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, अंकों की संख्या गिनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमको एक सवाल दे दे, क्या हमको एक सवाल दे दे, हमको एक सवाल दे दे, हमको एक सवाल क्या दे देता है कि log बेस a, log बेस कुछ भी हो x, इसका क्या वैल्यू है p, और log बेस x, log बेस x, है ना, b की जो वैल्यू है कितना दे रखा है q, क्या दे रखा है q। ठीक, तो हमें ये बताना है क्या, तो log बेस x a की पावर p इंटू b की पावर q क्या होगा।
क्या होगा, a की पावर p और b की पावर q क्या होगा। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या, अभी हमने जस्ट सीखा था क्या, कि अगर log बेस x a इंटू बी है तो इसका मतलब हो जाता है log बेस x a प्लस log बेस x b। अभी ये आइडेंटिटी हमने आपको लिखा रखा है, इसी आइडेंटिटी का इसमें एग्जीक्यूशन है। तो इसमें अगर हम लगाते हैं तो यहाँ a की जगह पे क्या हो गया है, यहाँ a की जगह पे है a की पावर b और b की जगह पे क्या है b की पावर q, है ना। a और b क्या है हमारी, a और b क्या है, वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स कोई भी वैल्यूज ले सकती है, ठीक। अच्छा हाँ, लॉगरिथम में क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, x हमेशा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, हम x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। तो जब इसमें हम ये लगाते हैं आइडेंटिटी तो हमारे पास क्या आता है, तो log बेस x a की पावर p प्लस में log बेस x b की पावर q, यही तो आइडेंटिटी लगेगी, ठीक। एक और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि अगर log बेस x, है ना, या फिर ये था a b की पावर n था तो ये पीछे चला आता था, ठीक है। तो log क्या होता था, n log बेस a b, सेम काम यहाँ ही a की जगह पे क्या है x है और n की जगह पे क्या है p है, इसमें n इक्वल टू क्या है p और b, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है q, ठीक। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी जब हम अप्लाई करेंगे तो p कहाँ चला आएगा, p आ जाएगा पीछे, q कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, तो b इंटू लॉग बेस एक्स ए प्लस, अब q पीछे आ जाएगा, q log बेस x b, ठीक। q इंटू लॉग बेस x b, आप समझ पा रहे हैं कैसे ये हुआ। यहाँ पे p n की वैल्यू क्या थी p, है ना, तो p पीछे चला आता है, हमने ये वाली आइडेंटिटी देख रखी है, ये वाली आइडेंटिटी हमें आता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, वीडियो को रिवाइंड करें या फिर पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, log बेस x a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है p, log बेस x a की वैल्यू क्या दे रखी है p, log बेस x b की वैल्यू जो दे रखी है क्या q। तो हमको क्या करना है, log बेस x की जगह पे क्या रख देंगे p, है ना, और फिर वैसे ही q इंटू लॉग बेस x b की वैल्यू क्या है q, यहाँ पे q लेते हैं। जब हम p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर और q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास log बेस x a की पावर p इंटू b की पावर q क्या आया, p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने हमको ये पता है कि ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि अगर log बेस a b टू द पावर n है तो n चला आता है पीछे गुणे में और log बेस a b हम लिख देते हैं। तो हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, log बेस x a की, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि log बेस x a की जो वैल्यू है p है, log बेस x b की जो वैल्यू है q है, तो log बेस x ब्रैकेट में क्या a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q क्या होगा। हमें आइडेंटिटीज पता है क्या कि अगर ये हमें पता है कि log बेस x a इंटू b क्या हो जाता है, तो log बेस x a प्लस में log बेस x b। तो सेम आइडेंटिटी जब इसमें हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, log बेस x a की पावर p log बेस x b की पावर q, क्योंकि a की जगह पे क्या है a की पावर p और b की जगह पे क्या है b की पावर q। हमने ये आइडेंटिटी लगाई log वाली, ठीक है। अब हमको ये वाली आइडेंटिटी पता है कैसे कि n क्या हो चला जाता है पीछे, n की जगह पे क्या है p, तो p आ जाएगा पीछे, तो log बेस x a प्लस में q इंटू log बेस x b, ठीक। ये वाली आइडेंटिटी लगा दी है यहाँ पे हमने। अब log x a की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कि log बेस x a की वैल्यू होती है p और log बेस x b की वैल्यू क्या है q। तो हमने इन वैल्यूज को उठा करके पुट कर दिया, हमें रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि भैया log बेस x a इंटू a की पावर p इंटू b की पावर q आना क्या चाहिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको समझ पाए होंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, एक आइडेंटिटी ये लगा, एक आइडेंटिटी ये लगा, है ना, उसके बाद हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, हमारे रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भूलना नहीं है। आप इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, ठीक है। अगर आप लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अगर आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। एकदम बेसिक से धीरे धीरे हमारा पढ़ाने का नेचर है, हम थोड़ा कूद फांद नहीं कर पाते, है ना, उसके लिए आप माफ़ करिएगा। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है, ऑफलाइन में भी ऐसे ही बच्चों को हम पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये हम अब रन करते हैं, हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो आइडेंटिटीज, एक आइडेंटिटी ये, एक आइडेंटिटी ये, इस क्वेश्चन में लगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या था क्वेश्चन नंबर 1? ये कि अगर ऐसा दे रखा हो तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, अब इसको हम कर देते हैं रब, इसको हमने कर दिया रब ऐसे। हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जैसे क्या, हमने कुछ कल आपको घात लिखवाए थे, वो घात भी आपको पता होने चाहिए, वो घात भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि अगर हम 5 की घात लिखते हैं तो 5 की घात हमने क्या लिखवाया था कि 5 की घात 1 हो जाता है कितना 5, 5 की घात 2 क्या हो जाता है 25, 5 की घात 3 क्या हो जाता है 125, 5 की घात 4 क्या हो जाता है 625, 5 की घात 5 क्या हो जाता है तो 3125, और 5⁻6 हमारा क्या होता है 15,625। ये कुछ हमने पावर्स लिखवाए थे, 5 के लिखवाए थे, ऐसे 3 के लिखवाए थे, और ऐसे किसके लिखवाए थे 2 के लिखवाए थे, 7 के लिखवाए थे, 6 के लिखवाए थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1/3 लॉग, है ना, लॉग, है ना, बेस कुछ भी है 125, लॉग बेस 125। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, और बेस 10 पे, सॉरी, लॉग बेस क्या है 10। फिर उसके बाद प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा फिर क्या है -2 लॉग बेस 10 4, ये वैल्यू है। उसके बाद क्या है प्लस लॉग बेस 10 32 प्लस लॉग बेस 10 1, प्लस लॉग बेस 10 1, प्लस में क्या है तो लॉग बेस 10 1। चल इतना ही सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, तो लॉग बेस 10 125 है, लॉग बेस 10 4 है, लॉग बेस 10 32 है। तो 2 के भी पावर्स हमने कुछ लिखवा रखे थे आपको, अगर आपको याद है तो उसकी बात कर ली जाए, है ना। अगर 1/3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं तो 1/3 लॉग बेस 10, 125 को हम लिख सकते हैं 5⁻3। हमने क्या लिख लिया 5 की घात 3 माइनस 2 लॉग बेस 10, है ना। 4 को हम क्या ले सकते हैं तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है तो 2 into 2 कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2⁻²। ठीक, उसके बाद log बेस 10 ये है 32, तो 2 की पावर 5 होता है कितना 32, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो हम 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2⁻5। अब हमें क्या कर देना है तो ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है, ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है सब में। तो log बेस a b⁻n है तो n पीछे चला आता है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल रही है 3, है ना, a की जगह पे। उसके बाद b की जगह पे क्या है 5, क्या है 5। ठीक, ये वाली आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है। ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा पीछे, 3 कहाँ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 3 into 1/3
log बेस 10 5, log बेस 10 5, log बेस 10 कितना हो गया 5। ठीक, अब क्या लिख लेंगे इसको, ये 2 आ जाएगा, ये भी पलट के पीछे यहाँ पे तो हो जाएगा -2 इंटू 2 log बेस 10 2, log बेस 10 2। ठीक, अब क्या करेंगे, ये वाला भी क्या आ जाएगा पीछे। ठीक, ये हो जाएगा प्लस 5 log बेस 10 2, 5 log बेस 10 2, ये हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब क्या कर देना है, तो इसको अप्लाई करें, ये से कटा 2 2 जा क्या हो जाता है 4, क्या हो गया हमारे पास, तो log बेस 10 5 माइनस 2 2 जा क्या हो गया 4 log बेस 10 2 प्लस 5 log बेस 10 2 माइनस प्लस 5 log बेस 10 2 प्लस 5 log बेस 10 2 में से माइनस 4 log बेस 10 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो log बेस 10 5 है ना, प्लस में अब इसमें से 5 में से 4 माइनस करते हैं, कैसे करते हैं कि अगर एक का साइन क्या हो डिफरेंट साइन हो, यहाँ पे साइन है माइनस का, यहाँ पे साइन है प्लस का, तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं और जो बड़े वाले का साइन होता है वही लगा देते हैं। तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और वो प्लस में है, डिफरेंट साइन हुए है ना, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देते तो हो कितना जाएगा, log बेस 10 2 एक हमारा बचेगा, log बेस 10 2 हमारे पास बचेगा। ठीक, तो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई, हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी, यही वाली a log बेस a b टू दी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, n log बेस a b, n क्या चलाता है पीछे मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी हम जानते हैं, अगर log बेस a है, a इंटू b है, या फिर कुछ भी हम लिख सकते हैं क्या, x इंटू वाई, सपोज इट, सॉरी इसको ऐसे log बेस x है a इंटू b है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log बेस x a प्लस log बेस x b, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस 10 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 5 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, तो log बेस 10 की जो वैल्यू कितनी आ जाती है 1, क्यों 1 हो जाती है, log बेस 10 की वैल्यू कितनी है 1, log बेस 10 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, क्यों है 1, क्यों है 1, इसका भी आज ही डिस्कशन करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लिखे हुए हैं क्या, log बेस a की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आइडेंटिटी हम लिखवाए हुए हैं। तो दो आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटीज का, एक आइडेंटिटी ये, दूसरी आइडेंटिटी ये, तीसरी आइडेंटिटी ये तीनों आइडेंटिटीज लॉग की इस क्वेश्चन में यूज हुई है, इस क्वेश्चन में यूज हुई है। ठीक, तो आपको यहां से चलना था, ये हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लगा रहे थे, ये हमारे पास प्रश्न है और उसके बाद ये हमारा उत्तर आया कितना 1, कितना आया उत्तर हमारा 1। ठीक है, नोट करें। तो हम करने जा रहे हैं इसको रफ। ठीक, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 2 होता है 4, और ये 5 का पावर, ये घात हमने लिखवा रखा है ना, लास्ट में फिर से हम लिखवा करके चले जाएंगे, ये आपको रोज लिखना है। जैसे कि पावर्स को कैसे आपको हमेशा याद कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे आपके, है ना, जितना जल्दी अब 5 की पावर 5 आपको याद रहेगा, क्लिक करेगा दिमाग में, तो आपके पास वो टाइम बच गया ना कि आप 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, तब ले जा करके लाओ कि क्या 3125 3125। अगर आप इसको कई बार लिखे रहेंगे, कई बार अप्लाई किए रहेंगे, तो आपको क्या होगा, ये क्लिक कर जाएगा तुरंत। अगर 5 की पावर 5 आपको दिखा, हम क्या लिख देंगे 3125 ऐसे लिख देंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली। अब इसको हम करते हैं अब, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, है ना। अच्छा, log बेस a 1 क्यों होता है, log बेस a 1 क्यों होता है, इसकी बात अभी चर्चा करते हैं। हमने कल बोला था कि अगर
हमने कल बोला था कि अगर a इज टू द पावर n है, a इज टू द पावर n है इज इक्वल टू b, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल देते हैं। ठीक, जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? तो लॉग ये बेस a, लॉग बेस a, b क्या हो जाता है? n के बराबर। हमें क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है कि लॉग बेस a हमेशा 1 क्यों होता है? y, है ना, y का रिप्लाई y। ठीक, तो लॉग बेस a b क्या होता है? n, है ना। इसको हमने लिख लिया, इसको हमने लिख लिया। अगर इसको ऐसे लिखना हो, अगर इसको ऐसे लिखना हो, लॉग सपोज हम क्या कर लें, तो लॉग बेस a को हम मान लेते हैं x के बराबर होता है। किसके बराबर? x के। तो इसको हमें क्या करना है? इस लॉगरिथमिक फॉर्म को क्या लिख लेना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी हम एक्सपोनेंशियल से कहां आ रहे थे? लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब हमें क्या जाना? लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो जो बेस है वो बेस ही रह जाता है, तो ये हो गया बेस, और इसी का पावर हम कर रहे होंगे x, इसका पावर क्या कर रहे होंगे? x। तो हमें आंसर क्या मिल रहा होगा? a। क्या मिल रहा होगा? a। तो हम a का पावर क्या रखें कि हमको a ही मिल जाए? a का पावर हम क्या रखें कि हमको a मिल जाए? हमें क्या मिल जाए? a। ये हमारा सवाल है कि अगर हम a का पावर क्या रखें कि हमको a मिल जाए, तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमें x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 1। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 1। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मेरे भाई? 1। हमें कल ही हम ये पढ़े थे कि अगर a टू द पावर n इक्वल टू b है तो इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें a होता है आधार, n होता है क्या? n क्या होता है हमारा? n होता है घात, है ना। जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, है ना, फॉर्म, और ये हो गया क्या? लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक, अब log बेस a है, हमें इसी की तो वैल्यू 1 हमने रख रखी है ना, कि log बेस a 1 क्या है? 1 होता है, चाहे हम कुछ भी लिख ले। हमको कोई बोलते log बेस 2 कितनी होती है? 1। log बेस x कितना होगा? 1। ठीक, कुछ भी अगर बेस सेम है तो हमें क्या होगा? आंसर हमें क्या मिलने वाला है? 1। ठीक, तो कैसे आया हमने लिख लिया। अब a टू द पावर x किसके बराबर हो रहा होगा? a के बराबर। तो हम x की वैल्यू क्या रखें? a क्या है? x क्या है? a का पावर। तो हम x की वैल्यू क्या रखें कि हमको 1 a ही मिल जाए? तो हमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 1। हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 1। तो दिस इंप्लाइज दैट इसी x की वैल्यू हम निकाले, इस x की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक, तो x दिस इंप्लाइज दैट log बेस a कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कोई हमसे पूछ दे कि log बेस 100 कितना होगा, तो बोल देंगे 1। क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? ठीक है, तो आप समझ पाए इसको, आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक, तो आप इसको देखिए, एक बार नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। लॉग की वैल्यूज मिटा दे, क्या मिटा ही देते हैं, हम लिख लिए होंगे। ठीक, तो हमारे पास सवाल क्या है? log बेस 10,
log बेस 10 है ना 0.00, इसकी वैल्यू कितनी होगी? log बेस 10 0.001 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, अगर हमने छोटी क्लासेस में जब भी आप पढ़े होंगे तो एक चीज आप जानते होंगे कि दशमलव को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दशमलव को फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है भाई, ये तो पता ही होगा ना। फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन होता है p बाई क्यू, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर। लेकिन कैसे पूर्णांक? पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। कैसे पूर्णांक होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे परिमेय संख्या की बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? फ्रैक्शन की, भिन्न की। तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन क्या? पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। कैसे पूर्णांक होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक, इसको क्या बोल देते हैं? पूर्णांक। ठीक, और q किसके बराबर नहीं होगा? q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और परिमेय संख्या का भी क्या होता है? रेशनल नंबर का भी डेफिनेशन क्या होता है कि ऑल दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। यही तो हमने सीखा है। लेकिन वहां पे इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहां देखें तो 1/2 हमारा क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन -1/2 हमारा फ्रैक्शन नहीं है। अगर 1/2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर, और -1/2 क्या है? रेशनल नंबर। कोई समस्या नहीं। तो सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, लेकिन सारे भिन्न हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, ये जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे होंगे तो हम फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक, तो जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या फिर डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे अगर हमको बोल दिया जाए कि पॉइंट ए को कन्वर्ट करो किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में, या फिर बोल दे रेशनल में। तो हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है। दशमलव के बाद कितने, सबसे पहला काम कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे दिख रहा है हमको एक अंक, तो उस अंक को, उन अंकों को लिख लेना चाहिए। उसके बाद एक अंक है तो एक लिख के उसके आगे एक जीरो लगा देना चाहिए। अगर एक अंक है दशमलव के बाद तो उसके लिए एक जीरो आएगा। हम बोल दे क्या? तो पॉइंट ए बी हो तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो पहले ए बी को लिख लेते हैं, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो एक लगा के उसके आगे 2 शून्य आ जाएंगे, है ना। इनके लिए कितने शून्य आए? 2। कितने शून्य आ गए? 2। कितने शून्य आ गए मेरे भाई? 2। ठीक है मेरी बहन, कितने आ गए? 2। ठीक, तो ए बी बाई 100 है ना। तो ऐसे ही अगर हम कन्वर्ट करना चाहे -0.1001 को .001 शून्य शून्य दशमलव 001 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले लिख लेंगे 1। ठीक, अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2 3, तो 1 लगाओ, उसके आगे 3 अंक हैं अगर दशमलव के बाद तो 3 शून्य। कितने हो जाएंगे? 3 शून्य। कितने हो जाएंगे? 3 शून्य। समझ में आया? समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये समझ गया, ये समझ गया, तो इसको हम कर रहे हैं रब। इसको हम कर रहे हैं क्या? रब। ठीक, इसको हमने कर दिया रब। इसको जैसे ही हमने रब किया तो अब हमें आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कि हम 0.11 को क्या ले सकते हैं? तो log बेस 10, इसको क्या ले सकते हैं? 1/1000। क्या ले सकते हैं? 1/1000। ठीक, 0.001 को हम क्या ले सकते हैं? 1/1000। ठीक, अब लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया हो तो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। जो 10 की घात 3 होती है कितना होता है भाई? 1000। 10 की घात को 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000। तो हम लिख लेंगे क्या? log बेस 10 है ना, 1/10 की घात 3 ये होता है। और एक आइडेंटिटी और जानते हैं हम, क्या? log बेस x a बाई b है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? log बेस x a
माइनस लॉग बेस एक्स बी। कोई समस्या है इसमें? अगर समस्या है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक, अब क्या करो, इसको इसी में तोड़ लो। यहाँ a इज इक्वल टू क्या है 1 और b इज इक्वल टू है 10 इज टू द पावर 3, 10 इज टू द पावर 3। तो हम लिख लेंगे क्या, log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 10 इज टू द पावर 3। कोई समस्या है क्या? ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक, अब एक और आइडेंटिटी हम सब लिख चुके हैं, ये log बेस a बेस टू दी पावर b की घात अगर n होती है तो n पीछे चला आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसमें तो n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 चला आएगा पीछे। अब log बेस 10 1 है तो log बेस 10 1 ऐसे ही लिख रहे हैं, है ना, और माइनस क्या, अब 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 log बेस 10 10 आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है, 3 क्या आ गया पीछे। अब log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, log बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। अगर आपको नहीं पता क्यों होता है तो अभी हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो -3 कर दिया यहाँ पे हमने, -3 कर दिया। -3 करने के बाद अब log बेस 10 1 की वैल्यू है 0, ठीक, और log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -3। ये हो जाएगा क्या, 0 -3। 0 में से हम कुछ भी माइनस करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, लेकिन किसमें, ऋणात्मक में, तो ये हो जाएगा कितना, -3। तो इसकी वैल्यू हम क्या निकाल पाए, -3। क्या किया हमने, ये दशमलव में था, इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट किया या फिर रेशनल में कन्वर्ट किया। रेशनल में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या लिख लिया, 1/1000। और कैसे कन्वर्ट किया कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने क्या लिख लेते हैं, शून्य, एक के आगे शून्य। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में। फिर हम 1000 को लिख सकते हैं क्या, 10,000, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 3, तो हमने लिख लिया 10 की घात 3। फिर इसमें हमने एक आइडेंटिटी यूज की, तो कौन सी वाली, log बेस एक्स ए को जब हम b से भाग देते हैं तो इसको लिख सकते हैं log बेस एक्स ए माइनस log बेस एक्स बी। और हमेशा याद रखना है कि x जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, x हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से। तो इस वाली आइडेंटिटी को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और हम फिर इसमें एक आइडेंटिटी यूज किए, कौन सा, ये वाला जब इसमें आइडेंटिटी यूज किए तो ये 3 n की जगह पे क्या है, 3 आ गया पीछे, और log बेस 10 10, log बेस 10 10 की वैल्यू होती है 1, तो 0 -3 कर दिया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, -3। आप बिल्कुल एकदम आसानी से समझ पा रहे होंगे, तो इसको आप नोट करें, और आपको नहीं समझ पाए तो वीडियो पॉज करें, रिवाइंड कर लिया करें, रिवर्स कर लें, समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे समझते। देखिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस हमेशा स्लोली धीरे धीरे कंप्लीट करना चाहिए, है ना। अचानक से आप सोचे कि हम आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, हमारा बेस पता नहीं कैसा था, उसके डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका बेस बहुत बेहतर है तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप 3 महीने या 6 महीने में सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उतनी मेहनत नहीं करी है ना, तो फिर भी हम हर एक एस्पिरेंट को यही बोलेंगे कि अपने प्रिपरेशन पे बेसिक्स मजबूत करने के लिए कम से कम 1 साल का समय अवश्य दे, है ना। और रोज धीरे धीरे कुछ ना कुछ गेन करें, अचानक से कुछ नहीं, जो आपको बताया जाए उस पर मेहनत करें पहले आपसे, ठीक। और आप धीरे धीरे, और स्पीड की बात है तो स्पीड तो इंप्रूव हो ही जानी है ना, तो इसको आप नोट करें, ठीक। तो मिटा दें, इसको हम कर देते हैं रब, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको हमें क्या कर देना है, रब, ठीक, कर देते हैं।
ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, अगर आपसे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, करने से मना ही नहीं है, आपको करना है तो कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे हमें दे देगा क्या दे देगा, तो लॉग बेस 100, है ना, और यहाँ क्या लिख देगा 0.72 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कुछ घात लिखवा रखे थे, है ना। 2 क्या होता है, 2 क्या होता है 2, पता नहीं आपको विजिबल होगा क्या भी नहीं, है ना। 2 होता है 2, 2 होता है 4, 2 होता है क्या 8, 2 क्या होता है 16, 2 क्या होता है 32, 2 क्या होता है 64, 2 क्या होता है 128, 2 क्या होता है 256, 2 क्या होता है 512, 2 क्या होता है 1024, 2 क्या होता है तो 2048, और 2 क्या होता है तो 4096। फिर हमने 3 के पावर सिखा रखे थे, तो 3 होता है कितना 3, 3 होता है 9, 3 होता है क्या 27, 3 क्या होता है 81, 3 क्या होता है 243, 243। फिर 3 होता है कितना 729, 3 क्या होता है 2187, 3 होता है क्या 6561। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था 5 का कुछ पावर्स, 5 की पावर 1 होता है 5, 5 होता है 25, 5 होता है 125, है ना। 5 की घात 4 होता है 625, और 5 की घात 5 होता है 3125, ठीक। 5 की घात 6 होता है कितना 15625। उसके बाद हमने क्या लिख रखा था 6 की पावर 1 होता है 6, 6 का पावर 2 होता है 36, 6 होता है, या फिर 6 क्यूब कितना होता है तो 216, और 6 क्या होता है 1296, ठीक। अब उसके बाद हमने कुछ 7 के पावर को लिख रखा था क्या, एक तो 7 2 49, 7 क्या होता है 343, 7 क्या होता है 2401, ठीक है 2401। तो ये पावर्स हमने कुछ लिखवा रखे थे, और लॉग की वैल्यूज आपको पता ही है ना। लॉग बेस 10, 1 की वैल्यू 0, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, ठीक है। लॉग बेस 10 3 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.477, लॉग बेस 10 4 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.602, लॉग बेस 10 5 की जो वैल्यू होती है 0.698, लॉग बेस 10 6 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.778, लॉग बेस 10 जो 7 की वैल्यू होती है कितनी होती है 0.845, ठीक। लॉग बेस 10 8 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.903, 0.903, है ना। लॉग बेस 10 9 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.954, और लॉग बेस 10 10 की जो वैल्यू होती है, लॉग बेस 10 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1, ठीक। लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो आपको क्या करना है, इनको याद नहीं करना है, हम लेकर के बैठ कर लॉग 7 0.844, इसको इतनी बार लिख लो, आप रोज लिखो, रोज एक बार आप लिखो। अगर आपको 10 से 15 दिन में ये वैल्यूज मतलब क्लिक ना करें एक बार बोलने पे तो हमें बता दो, है ना। तो रोज आपको इनको क्या करना है, लिखना है, उस पर कुछ ना कुछ सोचना है कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है, किस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। तो आप इतनी बार इनको लिखो कि आपको याद हो जाए, ठीक। और उसके बाद अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है नंबर सिस्टम को, तो इस चैनल पे हमारा क्या है, जो हमारा चैनल का नाम क्या है, प्राइम ट्रिपलेट्स हमारे चैनल का नाम है, जिसपे आपको बेसिक से
बेसिक से नंबर सिस्टम को शुरुआत किया गया है 26 जनवरी 2023 से, है ना। वहाँ पे आप जाकर के लेक्चर्स को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपकी इच्छा हो, आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। उसके लिए आप सबका स्वागत है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।